इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द साउंड कि ठीक ठाक है? आवाज तो सही है ना सभी को? चले जी, ओके, साउंड बिल्कुल ओके है यहां से। तो अब उसके आगे की बात हम करते हैं। फिर हमने फ्यू ऑफ यू, द फ्यू के बीच का भी डिफरेंस देख लिया। उसके बाद मच और मेनी के बीच का डिफरेंस देखा था कि मेनी जो है वो काउंटेबल से पहले लगता है, मच जो है वो अनकाउंटेबल से पहले लगाते हो आप। और मच और मेनी के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव सेम होते हैं, यानी मोर एंड मोस्ट, राइट। इसकी चर्चा कर ली। फिर हमने 3 पेयर्स की बात की। कौन कौन से थे वो? एल्डर और ओल्डर के बीच का डिफरेंस, और उसी पैटर्न पे एल्डेस्ट ओल्डेस्ट, 3 पैरामीटर आपको याद होगा। ध्यान से सुनते चलिए, रिकैप चल रहा है 5 मिनट में कि हम आगे कनेक्ट कर लें फिर। हाँ जी, तो ओल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपका फोकस एज के ऊपर हो। सेंटेंस को देख करके आपको पता लग रहा है कि हाँ एज के ऊपर फोकस है तो हम ओल्डर ओल्डेस्ट, और अगर रिलेशनशिप पे फोकस है तो आप एल्डर के साथ एल्डेस्ट के साथ जाओगे। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या था वहां पे? द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाज कि ओल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि ही इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ दिस टीम, लेकिन आप ही इज द एल्डेस्ट मेंबर आप नहीं बोल सकते, यानी इस टीम के सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ही इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ दिस टीम। तो वहां पे फोकस कहां पे आ गया? वहां पे फोकस है आपका एज के ऊपर, राइट। और लिविंग के साथ हमने कर लिया, लेकिन वहीं पे जब हमने कहा कि दिस इज द ओल्डेस्ट गार्डन ऑफ माई टाउन, तो इसका मतलब क्या कि सबसे पुराना गार्डन है। तो वहाँ गार्डन के लिए भी आ गया, इंसान के लिए भी आ गया, बिल्डिंग, चर्च, कुछ भी आप ओल्डेस्ट लगा सकते हो। लेकिन एल्डर एल्डेस्ट का इस्तेमाल सिर्फ लिविंग बीइंग एंड पर्टिकुलरली विद इन अ फैमिली कर रहे होते हैं हम। और तीसरा था उनके पेयर का कि ओल्डर के साथ जोड़ी बनती है देन की और एल्डर के साथ टू की। तो ये तीनों बातें हमें ध्यान में रखनी थी। फिर हमने ऐसे ही लेटर और लेटेस्ट की बात की, राइट। अब जैसे मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन दे दूं वहां से, क्योंकि हमने इनके क्वेश्चंस नहीं देखे थे। अब जैसे कहा जाए ही केम लेटर या लैटर, बस इतना ही अगर मैं देता हूं, ही केम लेटर ऑब्लिक लैटर, और दूसरा लेटर ऑब्लिक लैटर chapters of the book are interesting. ऐसे ही I like the last oblique latest edition of India Today. Out of these 2 books, I like the last oblique latter one. हाँ जी, 4 सेंटेंसेज आपकी आंखों के सामने क्लास के स्टार्टिंग में, और यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं लास्ट, लेटेस्ट, लेटर, लैटर। हाँ जी, फटाफट अपनी जानकारी दे दें, फटाफट, फास्ट पेस से। हाँ जी, आज से हमारा प्रैक्टिस बैच भी शुरू होगा और अभी वो 11:30 बजे उसकी पहली क्लास होगी। तो हम देखेंगे, सबसे पहले मैं आपसे पूछने से पहले मैं खुद करके दिखाऊंगा कि कैसे वो 25 क्वेश्चन जो है 15 मिनट में किए जाते हैं। तो पेस का भी आप ध्यान रखो, अगर फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो। बहुत अच्छे, विकास और देव और सुनील ने फटाफट सारे आंसर दे दिए हैं। अब आइए चेक कर लेते हैं। आंचल ने भी दे दिए हैं। सबसे पहले आंचल का जवाब आया था ही केम लेटर। केम वर्ब हो गया, ये टाइम की बात हो गई कि वह बाद में आया, ही केम लेटर। उसके बाद आप देखिए तो लेटर ऑब्लिक लैटर चैप्टर्स ऑफ द बुक आर इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे क्या है? बाद के चैप्टर्स, यानी पोजीशनिंग की बात हो रही है कि जो शुरुआत के चैप्टर है वो नहीं, बाद वाले चैप्टर्स जो है वो इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पोजीशनिंग की बात है, यहाँ लेटर नहीं आएगा। ऐसे ही आई लाइक द लास्ट ऑब्लिक लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडिया टुडे, तो यहाँ पे किसके साथ जाओगे भाई? यहाँ जाओगे आप लेटेस्ट के साथ, राइट। यहाँ जाओगे आप लेटेस्ट के साथ। क्यों जाओगे? क्योंकि अगर आपने बोल दिया लास्ट एडिशन ऑफ इंडिया टुडे, व्हाट डज दैट मीन? उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि जो हाथ में आपके पास प्रति है इंडिया टुडे की, वो लास्ट प्रति है, उसके बाद इंडिया टुडे अब छपेगी नहीं। सो दिस इज द लास्ट एडिशन यू हैव। बट यहाँ पे लास्ट की बात नहीं है, यहाँ फोकस किस पे है? लेटेस्ट एडिशन, यानी जो सबसे ताजी एडिशन है। एंड आउट ऑफ दीस 2 बुक्स आई लाइक द लास्ट वन एंड लेटर वन। ये भी पेपर में बहुत आता है, तो ध्यान से इस बात को समझना। अगर बात 2 के बीच की हो रही है, आउट ऑफ दीस 2 बुक्स लिखा हुआ है, तो पेपर में भी ऐसे करेंगे, वो तुलना 2 के बीच की करेंगे, लेकिन उसमें बड़े प्यार से लास्ट दे देते हैं, और बहुत सारे लोगों को ये उस समय पेपर के प्रेशर में नजर नहीं आता। तो भाई जब बात 2 की हो रही है तो लेटर होगा ना, क्योंकि हमने सबसे पहले चर्चा इसी बात की है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव के इस्तेमाल होते कब हैं? पॉजिटिव एक एंटिटी, 2 के लिए कंपैरेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा? लेटर 1। तो इस तरीके से आपको पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं। और वैसे ही हमने फर्दर और फर्दर की बात की थी, आइए उसके लिए भी देख लेते हैं। जैसे कहा जाए मसूरी इज फर्दर ऑब्लिक फर्दर देन मेरठ फ्रॉम दिल्ली। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि मसूरी जो है वो मेरठ से ज्यादा दूर है दिल्ली से।
मसूरी और मेरठ के बीच में कंपैरिजन हो रहा है दिल्ली से दूरी के आधार पे। जब दूरी के ऊपर फोकस है तो आप किसके साथ जाएंगे? फार्दर के साथ जाएंगे। और वैसे ही अगर मैं सेंटेंस दे दूं कि आई नीड फार्दर ऑब्लिक फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, तो यहां पे क्या होगा भाई? आई नीड फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, यानी जितने डिटेल्स हैं वो पर्याप्त नहीं है, उसके मुझे इसके अतिरिक्त डिटेल्स चाहिए इन एडिशन टू। तो जब दूरी के ऊपर फोकस है तो आपने फर्दर लगा दिया, और जब दूरी जरूरत है एडिशनल के लिए तो वहां पे हमने लगा लिया क्या? फर्दर। चलिए बहुत अच्छे। तो अब ऐसा करते हैं, जब आप इनको नोट कर चुके होंगे आप साथ के साथ, आई होप सो, इन सेंटेंसेस को नोट करते चलिए। मैंने कहा था कि हम एडजेक्टिव के चैप्टर में डिडक्टिव मेथड से चलेंगे, यानी आप खुद ही कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे अपने हिसाब से रिड्यूस करते हुए। तो ये तो अभी तक कॉन्सेप्ट का हिस्सा था जो हम टाइप्स और इंट्रोडक्शन के बाद की जो बेसिक जानकारी है उसके लिए कर रहे थे। अब हम शुरू करेंगे सेंटेंसेस की बारी, जहां पे मैं यहाँ पे एडजेक्टिव से जुड़े हुए सेंटेंसेस आपको दूंगा और आप उसमें देखेंगे कि कहां पे एडजेक्टिव के बेसिस पे एरर है, और जितना ज्ञान आपने अभी लिया है उस ज्ञान का भी इस्तेमाल होगा, और प्लस उन क्वेश्चंस के साथ इस ज्ञान के आधार पर कैसे पेपर में कंफ्यूज करके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए जी। विजेंद्र पूछ रहे हैं चौथा दोबारा बता दीजिए। विजेंद्र, बात यहाँ पे हो रही है आउट ऑफ दीस टू बुक्स आई लाइक द लास्ट वन या लेटर वन। बात कितने की हो रही है? 2 किताबों की, कि इन 2 किताबों में से मुझे दूसरी वाली जो आपने दी है ना वो पसंद है, क्योंकि लेटर का मतलब क्या है? LTR, सेकंड वन, दूसरा वाला, ना कि लास्ट वन। लास्ट की जरूरत कब होगी? जब 3 की बात हो कम से कम। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर पेपर में 2 के बीच में बात हो रही है तो हम कंपैरेटिव के साथ जाएं, 2 से ज्यादा की बात है। अब जैसे मैं कहूं कि आउट ऑफ दीस 3 मार्कर्स आई लाइक द लास्ट वन, तो इसका क्या मतलब है कि अब 3 हो गए, इसमें से जो आपने मेरे सामने सबसे लास्ट में दिया है ना वो मुझे पसंद है। तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि वहां बात 2 की हो रही है या 3 की। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडजेक्टिव की तरफ। ये तो जो कॉन्सेप्ट आपने बेसिक सीखे थे उनको समझाने के लिए थे। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस और वहां से डिड्यूस करेंगे एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट्स। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडजेक्टिव थ्रू डिडक्टिव मेथड, मतलब डिड्यूस करना। सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, हाँ जी, योर वॉच इज सुपीरियर एंड मोर expensive than my watch. She is the wisest and honest member of this team. Third sentence, the more time you waste, the little options you are, या the little options हम कह सकते हैं you will have. 3 सेंटेंसेस आपकी आंखों के सामने हैं, आप मुझे बताएंगे कि इनमें क्या एरर्स आपको नजर आ रहे हैं या ये सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री हैं। हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक? योर वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन माई वॉच, या हम यहां पे देन माइन भी कह सकते हैं। शी इज द वाइजेस्ट एंड ऑनेस्ट मेंबर ऑफ दिस टीम, द मोर टाइम यू वेस्ट द लिटिल ऑप्शंस यू विल हैव। ध्यान से देखिए और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके बताइए कि व्हाट डू यू फील, क्या लगता है आपको? मैं आपके जवाब के इंतजार में खड़ा हूं। प्रिंस, पीयूष, आंचल, मोहित, कपिल करें एरर फ्री हैं। प्रीतम सुपीरियर, मोस्ट ऑनेस्ट एंड द लीस्ट, ओके। चलिए जी, तेजा, शुभम, अंजलि, देव, मिथिलेश, सुनील, प्रीतम, प्रिंस, नवीन, कुणाल, सभी के जवाब दिख रहे हैं मुझे। मैंने नाम पढ़ी तो जवाब पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, दोनों में से एक काम ही हो सकता है। वैसे मुझे दिखाई देगा आपका जवाब, तो मैं बताता हूं जिस्ट क्या है। आपके जो जवाब यहां पे दिखाई दे रहे हैं उनमें से क्या निचोड़ निकल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं पहले सेंटेंस में उनकी 3 राय है। कुछ लोगों का विचार ये है, जैसे मैं यहीं पे अगर आपको ऑप्शन बना के दे दूं, मैं ब्लैक मार्कर से ही लिखता हूं। यहां पे कुछ लोग कह रहे हैं कि सुपीरियर से पहले मोर लगा दिया जाए। कुछ लोगों का विचार ये है। कुछ लोग कह रहे हैं जी सुपीरियर के साथ 2 लगा दो। कुछ लोग कह रहे हैं कि जहां पे देन लगा है उस देन को आप रिप्लेस कर दो 2 से। और कुछ लोगों का क्या विचार है? उन लोगों का विचार है कि इसको आगे पीछे कर दो, यानी मोर एक्सपेंसिव एंड सुपीरियर कर दो, ये कह रहे हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से अगर मैं बात करूं तो करेक्ट क्या है? तो करेक्ट सिर्फ ये है, सुपीरियर 2, राइट। यहां पे सिर्फ सुपीरियर 2 है। अब बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होंगे उस बात को समझ लो आप। मैंने आपके ही जवाब यहां पे ऑप्शन बना के लिखे हैं, और ऐसे ही पेपर में भी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई कैसे कैसे करेक्ट करोगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बात सीख रहे हो? आजकल पेपर के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वर्ड एडजेक्टिव का दिया उसके साथ जो शब्द की जोड़ी बनती है वो लगा के दे दिया। जैसे पुराना पैटर्न था उसमें आपको दिख रहा होता है कि सुपीरियर के साथ देन लगा दिया, बच्चा बहुत ज्ञानी है, उसको पता है कि सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, अल्टीरियर, पोस्ट, इन सारे शब्दों के साथ जो कि IOR से एंड होते हैं, ये लैटिन सफिक्स है, इनके साथ हम देन नहीं 2 की जोड़ी बनाते हैं। तो बच्चा तुरंत सुपीरियर देन लिखा, सुपीरियर 2 करके काम कर लेता था। लेकिन अब जैसे पेपर थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, एक ही सेंटेंस के अंदर उन्होंने 2 एडजेक्टिव दे दिए। एक तो तुम्हारी घड़ी को मेरी घड़ी से बेहतर बताया, एक तो क्वालिटी को बेसिस पर कंपैरिजन है, और दूसरा उसको ज्यादा महंगा भी बताया जा रहा है। तो 2 क्वालिटीज के ऊपर इन 2 एंटिटीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है।
तो यहां पे क्या होगा, जब दो क्वालिटीज हैं तो आपको दो एडजेक्टिव देने पड़ेंगे और फिर उन एडजेक्टिव के साथ जिन शब्दों की जोड़ी बनती है आपको वो जोड़ी बनानी पड़ेगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं साहब इधर देन को हटा के टू लगा दिया जाए, तो वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल भाई? मोर के साथ तो देन की जोड़ी बनती है और एक्सपेंसिव कैसा शब्द है। हमने जो कैटेगरीज करी थी तीसरी वाली कि वो एडजेक्टिव जिनके ईआर और ईएसटी फॉर्म अवेलेबल नहीं है उनका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव हम मोर लगा के बनाते हैं। तो अगर मुझे यही सिर्फ कहना हो कि मैं तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी से महंगी है, तो मुझे क्या बोलना होगा कि योर वॉच इज मोर एक्सपेंसिव। अगर सिर्फ ये बताना तुम्हारी घड़ी महंगी है तो मैं क्या बोलूंगा? योर वॉच इज एक्सपेंसिव। यहां सिंगल एंटिटी हो गया, उसकी बात होगी कि महंगी है। लेकिन अब तुम्हारी घड़ी की तुलना मेरी घड़ी से हो रही है, तो अब तुलना के लिए क्या लेके आना पड़ेगा? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव के लिए क्या करेंगे? इसके पहले मोर लगाना पड़ेगा क्योंकि ईआर और ईएसटी का फॉर्म तो है नहीं एक्सपेंसिव के साथ, और मोर के साथ देन की जोड़ी बनती है। देन को हटाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन सुपीरियर के साथ अगर आप यहां पे टू ऐड नहीं करेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आपने सुपीरियर के साथ भी देन की जोड़ी लगाई है। यस, और ये पेपर में आजकल बहुत आ रहा है, एडजेक्टिव में पूछा जाता है, वर्ब में भी पूछा जाता है, क्योंकि वो क्या करेंगे, दो अलग अलग टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। अब जैसे मान लो किसी एक ही सेंटेंस में हैव एंड विल और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, तो यहां पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। तो हैव प्लस V3 एंड विल प्लस V1 लगाओ, जिसके साथ जिसकी जोड़ी बनती है वो लगाओ, नहीं तो जो आप लास्ट में लगा रहे हो उसी को फाइनल मान लिया जाएगा कि दोनों के साथ आपने उसी की जोड़ी बनाई है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना था, बस सुपीरियर के बाद टू लगा देना था और अब जाकर के आपका सेंटेंस जो होता है वो करेक्ट होता है। सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव देन। तो इस क्वेश्चन ने हमें क्या सिखाया कि हमें जिस पर्टिकुलर शब्द की जरूरत हो उसके साथ जिस शब्द की जोड़ी बनती हो हम उसका इस्तेमाल करें। अब आइए सेकंड सेंटेंस में, शी इज द वाइजेस्ट, यहां पे कहा जा रहा है एंड ऑनेस्ट मेंबर ऑफ दिस टीम। वाइजेस्ट कौन सी डिग्री है? दिस इज सुपरलेटिव। दिस इज सुपरलेटिव, यानी आप उस टीम के सारे मेंबर्स में से उसे सबसे समझदार बता रहे हैं। और दूसरा एडजेक्टिव जो अगेन उसी शी के लिए अगेन, यानी एक व्यक्ति, लेकिन उसी एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज, जिसमें से एक क्वालिटी को तो आपने सुपरलेटिव डिग्री में लिखा जबकि दूसरी क्वालिटी को आपने पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है, ऑनेस्ट। तो बस यही दिक्कत आ गई। और ये सेंटेंस आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखा गया कि अगर आप किसी भी एक एंटिटी, चाहे वो कोई इंसान है, सामान है, कुछ भी है, अगर एक एंटिटी के लिए दो एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों के दोनों एडजेक्टिव जो है वो सेम डिग्री में होने चाहिए। पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव रखो, कंपैरेटिव है तो दोनों कंपैरेटिव में रखो, सुपरलेटिव है तो दोनों को सुपरलेटिव में रखें आप। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? ऑनेस्ट के पहले एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा और वो होगा मोस्ट। शी इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट मेंबर ऑफ दिस टीम। हो सकता है पढ़ने के समय आपको लगे कि नहीं सेंटेंस ठीक है, हमारे कुछ भाइयों ने ये भी कहा कि नहीं सब एरर फ्री है, तो ये पेपर में दिक्कत होती है। पेपर में देते हैं एरर डिटेक्शन, तो हमें सब पहली नजर में सही ही लग रहा होता है, लेकिन जब ये सारी चीजें सीख जाएंगे तो फिर आपको ध्यान में रहेगा। और अब आइए आखिरी सेंटेंस, और मुझे लगता है कि इसका जवाब बहुत ही कम लोगों ने दिया है, और जिन लोगों ने दिया है उन्होंने गलत दिया हुआ है। मुझे तो नजर नहीं आया कि सही है किसी का, तो कोई बात नहीं, अभी जवाब देने की जरूरत नहीं, ध्यान से सुने आप। देखिए, द मोर टाइम यू वेस्ट द लिटिल ऑप्शंस यू विल हैव। आपने इन तरह के सेंटेंसेस जरूर सुने होंगे। कैसे? जैसे कहा जाए द हायर यू गो द कोल्डर इट विल बी। द हायर यू गो द कोल्डर इट विल बी, यानी आप जितनी ऊंचाई पे जाओगे उतना ही ठंडा होगा। और यहाँ पे हायर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव, उसके पहले क्या लग रहा है? द। और वैसे ही कोल्डर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव, उसके पहले क्या लग रहा है? द लग रहा है। तो यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है कि ठंड का बढ़ना ऊंचाई के बढ़ने के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी द सेकंड एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट एक्शन। और कॉमन बात हमें क्या नजर आती है कि दोनों के दोनों ही एडजेक्टिव की जो डिग्री है वो कंपैरेटिव होनी चाहिए। अब आप जब उस चश्मे से यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है टाइम नाउन है, बिल्कुल, और उसके पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है। एडजेक्टिव क्या लगा हुआ है? मोर। मोर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव है, यानी पहले पार्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम जितना ही, और मोर किसका कंपैरेटिव होगा? मच का या मीनिंग का? तो मुझे पता है आप समझदार लोग हैं, बिल्कुल सही जवाब देंगे कि सर यहाँ पे मोर मच का कंपैरेटिव है, क्योंकि टाइम की बात हो रही है और टाइम अनकाउंटेबल नाउन है। अब नजर पड़ेगी दूसरे शब्द की तरफ, तो यहाँ नजर आया है लिटिल, ऑप्शंस नाउन है, इधर आया है लिटिल। तो जो आप में से बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है, आपने कहा सर लिटिल तो पॉजिटिव डिग्री है, और आपने पिछली क्लास में हमें लिटिल का कंपैरेटिव बताया था और वो क्या था? लेस। याद होगा आपको, लिटिल, लेस, लीस्ट। तो यानी लिटिल पॉजिटिव है तो इसका भी कंपैरेटिव होना चाहिए, तो हम लिटिल को हटा करके यहाँ पे लेस लगा दें। ये जवाब जितने दिखाई दिए मुझे यहाँ पे, जिन लोगों ने भी दिया उसमें से 80% लोगों ने ये जवाब दिया है। और ये क्वेश्चन दो स्टेप का था एक्चुअली। पेपर सेटर को पता है, जो मैं यहाँ पे हूँ, कि भाई बच्चा क्या देगा ऑप्शन में। जो थोड़ा समझदार होगा वो ये बात कहेगा, जो थोड़ा और समझदार होगा वो ये देख पाएगा कि भाई ऑप्शंस जो शब्द है ये प्लूरल शब्द है। ऑप्शंस है प्लूरल शब्द, और प्लूरल है अगर तो किस तरह का नाउन है? प्लूरल है तो किस तरह का नाउन है? काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है। टाइम तो अनकाउंटेबल था, टाइम वाज अनकाउंटेबल नाउन, बट ऑप्शंस लिखा है, द वर्ड इज प्लूरल, दैट डज मीन कि क्या है वो? काउंटेबल है। और क्या काउंटेबल के पहले आप लिटिल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आज क्लास के स्टार्ट में ही मैंने रिवीजन में ये बात आपके सामने रखी है कि लिटिल का इस्तेमाल जो है वो काउंटेबल के पहले नहीं होता, फ्यू का होता है। लेकिन हमें यहाँ पे डिग्री कौन सी चाहिए भाई? हमें कंपैरेटिव चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ना तो लिटिल सही है ना लेस सही है, यहाँ पे सही है फ्यूअर। द फ्यूअर ऑप्शंस यू विल हैव, बिकॉज द फ्यू इज व्हाट दैट इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन। ऑप्शंस शब्द लिखा है वो यहाँ पे काउंटेबल हो गया और आप वहां पे इस्तेमाल करोगे इसका। बात क्लियर हो गई? हाँ जी, रियाज, अखिलेश, अजय, शुभम, राम, सभी ने फिर फ्यूअर लिखा है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे द फ्यूअर ऑप्शंस यू विल हैव। ये दो स्टेप का क्वेश्चन था, इस बात का ध्यान आपको रखना था, ठीक है? चलिए इसको अपनी भाषा में नोट कर लीजिए। मैं एक बार और आपके लिए, प्रिंस आपने सारे जवाब बिल्कुल सही दिए थे, चलिए बहुत अच्छी बात, बधाई के पात्र हैं आप। कुंजन पूछ रहे हैं माई वॉच इक्वल्स टू माइन भी आ सकता है ना सर? बिल्कुल आ सकता है भाई। अभी आप पीछे पढ़ के आ रहे हो प्रोनाउन, माई वॉच को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? माइन भी लिख सकते हैं, दैन माइन। चलिए जी, तो मैं एक बार फिर से आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा दोहरा देता हूं जो आपने क्वेश्चन के सहारे डिड्यूस किया है। सबसे पहले वाले सेंटेंस में हमें क्या सिखाया कि अगर एक सेंटेंस में दो अलग अलग एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं तो दोनों के साथ जिस शब्द की जोड़ी बननी चाहिए वही बनाओ, ठीक है? ये बात आपको समझ में आई कि जिसके साथ जिसकी जोड़ी बननी है वो बनाओ। ऐसा नहीं कि आपने एक दैन वाला है एक टू वाला है, आपने एक ही लगा दिया दोनों के लिए, तो जो टू वाला उसके साथ टू की जोड़ी बनाइए, सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव दैन। तो ये बात ध्यान में रखनी है। कॉलोकेशन ऑफ एडजेक्टिव से हम कहते हैं, एडजेक्टिव का कॉलोकेशन, जिस एडजेक्टिव के साथ जिस शब्द की जोड़ी वो लगाओ, ठीक है? ये समझ में आया आपको? दूसरे से क्या समझ में आया कि अगर किसी एक एंटिटी के लिए दो एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं तो दोनों के दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री में होने चाहिए। यहां पे वाइजेस्ट सुपरलेटिव था और पहले लिखा हुआ था सिर्फ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट तो पॉजिटिव है, ऑनेस्ट को हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो वो क्या होगा? मोस्ट ऑनेस्ट, राइट? मोर ऑनेस्ट कंपैरेटिव, मोस्ट ऑनेस्ट सुपरलेटिव। ऐसे मान लो सेंटेंस में आ जाए इस तरीके से कि भाई शी इज वाइजर एंड ऑनेस्ट देन हर सिस्टर। अब क्या कहा गया? वाइजर, यानी अब उसकी तुलना उसकी बहन से हो रही है। यहां पे तो सबसे बेहतर बताई गई है टीम में, लेकिन अब तुलना हो रही है। लेकिन यहां पे गड़बड़ क्या है? एक एडजेक्टिव तो कंपैरेटिव में है वाइजर,
एक तो आपका वाइजर जो है वो कंपैरेटिव में है, लेकिन ऑनेस्ट जो है वो किसमें था आपका पॉजिटिव, तो उसे भी क्या बनाओगे, मोर ऑनेस्ट कर लोगे। तो शी इज वाइजर एंड मोर ऑनेस्ट देन हर सिस्टर। ये बात ध्यान में आपको रखनी है कि अगर एक एंटिटी के लिए दो एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो एडजेक्टिव सेम डिग्री में, यानी पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव, कंपैरेटिव तो दोनों कंपैरेटिव, एंड सुपरलेटिव तो दोनों ही सुपरलेटिव। लास्ट क्वेश्चन क्या सिखा गया आपको, ये खास तरह का स्ट्रक्चर था जहां हम कंपैरेटिव से पहले, मतलब मोर से पहले द लगा रहे होते हैं। द मोर टाइम यू वेस्ट द लिटिल ऑप्शंस यू विल हैव लिखा था, यानी यहां भी आपको चाहिए था कंपैरेटिव। टाइम जो है अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले मोर तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन यहां पे लिटिल का इस्तेमाल हुआ था। लिटिल को सही करने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने लिटिल का कंपैरेटिव बता दिया लेस होगा, लेकिन जो थोड़े और दूर तक सोच पाए आप में से उन्हें ये बात भी समझ में आई कि ऑप्शंस काउंटेबल नाउन है और लिटिल का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता, ना तो यहां पे लिटिल का इस्तेमाल होगा, ना तो उसकी किसी पैदाइश का, यानी पैदाइश का मतलब ना तो उसके कंपैरेटिव ना उसके सुपरलेटिव। तो यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें फ्यू का कंपैरेटिव लगाना पड़ा, फ्यूअर। अभी सभी को क्लियर है? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दीस थ्री सेंटेंसेस और इन द कॉन्सेप्ट्स? So now let me tell you these three concepts in English for those students who are not comfortable in Hindi. Through first sentence, what you came to know, that if we are using two adjectives and both the adjectives take different words as in collocation, then we should use those words only. Like in the first sentence, you came to know that superior takes two, then we used superior two, and more takes than, then we used than for that. So you have to use separately. Second sentence, what the second sentence lets you learn, that if we are using two qualities or two adjectives for a single entity, then those two adjectives should be in the same degree. Right? In the given question, one adjective was in the superlative and another one was in positive, so we have to make the other one superlative as well. And we did that by putting most before honest. And what the third sentence lets you learn, that the more is comparative, which is given before time, and the second part or the second clause of the sentence have the word options, which is countable, and you cannot use little or any form of little before countable noun, so you have to use the comparative of few, and that is what fewer in this case. So now let's move forward and आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट्स की तरफ। आप अपनी भाषा में लिख लेंगे, हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है, दैट इज योर जॉब। माई जॉब इज टू लेट यू नो दीज थिंग्स विच आर वेरी ट्रिकी। चलिए, नाउ कम टू द फोर्थ सेंटेंस, एंड अगेन द वेरी बेसिक फंडा। आपने प्रोनाउन नहीं पढ़ा है, बट मेरा फर्ज है, यहां पे चर्चा हो रही है तो हम बात कर लें। जैसे कहा जाए कि भाई वेदर ऑफ देहरादून is more pleasant than Delhi. Weather of Dehradun is more pleasant than Delhi. ये सेंटेंस यहां पे लिखा गया है, और आपको पता है तुलना दो बराबर के एंटिटीज के बीच में ही होती है, और हमने सेइंग की चर्चा पहले भी की थी कि यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस, राइट? सो यू कैन नॉट कंपेयर द वेदर ऑफ देहरादून विद दिल्ली, यू हैव टू कंपेयर द वेदर ऑफ देहरादून विद वेदर ऑफ दिल्ली। सो इसीलिए यहां पे देन की के बाद क्या आना चाहिए भाई, देन वेदर ऑफ दिल्ली का इस्तेमाल होना चाहिए। दिल्ली से पहले तो ये दो वर्ड ऐड हो जाने चाहिए, अब जाकर के तुलना सही लगेगी। लेकिन अगेन इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप जानते हैं। यहां पे प्रॉब्लम आ जाती है वर्बोसिटी की, सुपरफ्लस एक्सप्रेशन के इस्तेमाल की, कि जब वेदर का जिक्र पहले ही सेंटेंस में हो चुका है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यूजिंग द वर्ड वेदर सेकंड टाइम? एंड फॉर दैट व्हाट वी डू, उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे इस वेदर नाउन को रिप्लेस कर लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट से। और ये दैट रेफर किसको कर रहा होता है, किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो वो कर रहा है वेदर को। और इसीलिए आप बचपन से इस चीज को रखते आ रहे हो कि जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा तो हम देन दैट ऑफ लगा लेंगे। लेकिन आपको आज वो क्लैरिटी मिल गई कि वो दैट क्या था और क्यों देन दैट ऑफ लगाते हैं। हमने प्रोनाउन की क्लास में भी इस बारे में चर्चा की थी कि इसको रटो मत कि हमेशा ही देन दैट ऑफ होता है, राइट? अगर वहां पे प्रीपोजिशन ऑन लगा हुआ है तो वहां ऑन लगा लेंगे। आपको याद होगा प्रोनाउन के सेकंड हैंडआउट का लास्ट सेंटेंस शायद, जहां पे वो गाड़ियों के बारे में बात थी ना, कि देन ऑन द मेन रोड, तो इस रोड पर इतनी गाड़ियां की संख्या है, वो मेन रोड की गाड़ियों की संख्या से कम है या ज्यादा है, सो देन दैट ऑन द मेन रोड हमने वहां पे लिखा था, तो इसको रटना नहीं है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में भी हमने चर्चा की थी, क्या? जैसे कहा जाए कि भाई SRK's हाउस इज बिगर देन अदर एक्टर्स। यहां पे भी सेम प्रॉब्लम है। आप शाहरुख खान के घर की तुलना जो है बाकी एक्टर्स से कर रहे हैं, और ये तुलना गड़बड़ है। यहां पे क्या करना है, शाहरुख के एक घर की तुलना बाकी एक्टर्स के घरों से होगी। और इन तरह के सेंटेंसेस में भी स्टूडेंट क्या करते हैं, इस चीज को रटे होते हैं, देन दैट ऑफ होता है, यहां पे भी उसी दैट ऑफ को चिपका देते हैं। लेकिन आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि यहां पे एक घर की तुलना, एक इंसान के घर की तुलना बाकी एक्टर्स के घरों से हो रही है। यहां तुलना तो एक ऊपर वाले सेंटेंस में एक की थी, देहरादून और दिल्ली, लेकिन यानी सिंगुलर वर्सेस सिंगुलर था। तो जब तुलना हमारी सिंगुलर वर्सेस सिंगुलर हो रही है चौथे सेंटेंस में, तो हमने सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाया। बट इधर क्या नजर आ रहा है, इधर एसआरके का हाउस एक हाउस है, उधर एक्टर्स का एक हाउस नहीं होगा, एक्टर्स के हाउसेस होंगे, यानी तुलना सिंगुलर वर्सेस प्लूरल है। तो जाहिर तौर पे जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो भी अपने प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, और दैट का प्लूरल यहां पे क्या लगेगा, देन के बाद आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, देन दोज ऑफ अदर एक्टर्स। तो इस बात का ध्यान रखिए। आजकल पेपर में ऊपर वाला सेंटेंस कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये घिसा पिटा कॉन्सेप्ट है। एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस, दैट यहां पे देन दैट ऑफ लगेगा। ये घिसा पिटा कॉन्सेप्ट हो गया, तो उन्हीं को फंसाने के लिए फिर ये दूसरा सेंटेंस आपकी आंखों के सामने दिया जाता है कि आप यहां पे कंफ्यूज हो, जो कि आपको नहीं होना है, ठीक है? देन दोज ऑफ अदर एक्टर्स। तो जब सिंगुलर की तुलना प्लूरल से हो तो आप क्या करेंगे, प्रोनाउन भी आपका प्लूरल हो जाएगा, देन दोज। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत अच्छे, सभी का जवाब यहां पे दिख रहा है मुझे। क्लास 23 नहीं चल रही, प्रभाष करें, देख लेंगे उस क्लास को क्यों नहीं चल रही भाई प्रभाष, डोंट वरी। चलिए अगला सेंटेंस है आपके पास, ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर। ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर।
Mukesh Ambani is the most richest businessman of India. She is more wise than strong. She is more wise than strong. योगेश, स्ट्रक्चर को हम जो है यूनिफॉर्म रखते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने वहां एक्ट्रेस के साथ अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं किया। इधर हम प्रोनाउन के स्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहे हैं। देखो, एक बात को कहने के कई तरीके होते हैं, तो हमें जिस तरह के स्ट्रक्चर में एरर पूछा जाता है उस स्ट्रक्चर में जवाब देना होता है। विकास ने आंसर कर दिया है, अंजलि ने किया है, चलिए आपका समय होता है पूरा और मैं कर लेता हूं इसको डिस्कस। देखिए यहां पे मोर को हटा देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, यहां से मोस्ट को हटा देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं कि भाई डबल कंपैरेटिव, यानी एक ही सेंटेंस में दो दो शब्द जो कि कंपैरेटिव डिग्री का काम कर रहे हो उनका इस्तेमाल जो है वो क्या है, गलत है। तो आपने अगर वाइजर लगा दिया है तो मोर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगेन ये प्रॉब्लम किसकी है, तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सुपरफ्लस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लस एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो मोर को आपने हटा दिया क्योंकि वाइज का कंपैरेटिव हमारे पास अवेलेबल है। अगर मान लो यहीं पे लिखा होता इंटेलिजेंट, यहीं पे लिखा होता ऑनेस्ट, तो आप मोर लगा लेते, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज ऑनेस्ट का और इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव बताने के लिए आपको मोर लगाना पड़ेगा। बट इफ यू आर यूजिंग दोज एडजेक्टिव्स व्हिच हैव देयर कंपैरेटिव फॉर्म बाय ऑफ ईआर वाला फॉर्म, तो उसके पहले आपको कोई जरूरत नहीं मोर लगाने की। वही प्रॉब्लम यहां पे भी है, रिचेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगेन मोस्ट की आवश्यकता नहीं है। अगर ये कोई ऐसा शब्द होता जिसका ईएसटी फॉर्म अवेलेबल नहीं होता तो हम सुपरलेटिव बनाने के लिए उसके साथ क्या लगाते, मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहां से मोस्ट हटा दिया, अगेन सेंटेंस करेक्ट हो गया। द हटाने की यहां पे कोई आवश्यकता नहीं है बिकॉज सुपरलेटिव से पहले हम द लगाते हैं। सो मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट बिजनेसमैन ऑफ इंडिया। और अब आइए तीसरे सेंटेंस पे, तो छठा और सातवां तो कॉन्सेप्ट मतलब जो शायद एकदम पहली बार पढ़ रहा हो उसे ना पता हो, अदरवाइज हर किसी को पता होता है, इट्स नॉट अ बिग डील। बट इसमें जो तीसरा लिखा हुआ है उसको अगर आप सही तरीके से आंसर कर पाते हैं तो आप बधाई की बात रहे। जितना कमेंट में देखा मैंने जब तक मैं चुप था उसमें नहीं सही आया था किसी का। अब बाद में किसी ने लिखा हो तो वो बाद में बता देगा। देखो ये आठवां सेंटेंस अभी तक के सारे सेंटेंस से अलग है। दिस एट्थ सेंटेंस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द सेंटेंसेस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। कैसे अलग है? अभी तक दो एंटिटीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा था किसी एक क्वालिटी के ऊपर, दो एंटिटीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा था किसी एक क्वालिटी के ऊपर, लेकिन यहां पे अब दो एंटिटीज नहीं है। अभी तक हम ए और बी के बीच में तुलना कर रहे थे, राइट? एक ए था एक बी था, बीच में कोई एक क्वालिटी हो जाती थी। जैसे यहां पे वेदर के ऊपर कंपैरिजन कर रहे थे हम, दो शहर के बीच में, तो ए हो गया देहरादून, बी हो गया दिल्ली। तुलना किसमें हो रही है? वेदर के आधार पर हो रही है, कहां का मौसम जो है बड़ा सुहाना है, ज्यादा सुहाना है। लेकिन इधर क्या नजर आ रहा है आपको कि यहां पे हम दो लोगों के बीच में तुलना नहीं कर रहे, यहां अकेला शी जो है सिंगल सब्जेक्ट है, और शी की दो क्वालिटीज के बीच में तुलना हो रही है। शी की दो क्वालिटीज के बीच में तुलना हो रही है। आप ये बताना चाह रहे हैं कि शी जो है वो ज्यादा समझदार है और बहादुर कम है। शी ज्यादा समझदार है और बहादुर कम है, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो यहां पे आपको क्या देखना पड़ेगा कि भाई जिस क्वालिटी को आप बेहतर बताना चाहते हैं, जिस क्वालिटी को आप बेहतर बताना चाहते हैं उसके पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर का इस्तेमाल कर दें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो वाइज ज्यादा है समझ और ताकतवर कम है, समझदार ज्यादा है ताकतवर कम है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? शी इज मोर वाइज देन स्ट्रांग। अगर मान लो आप इसी का उलट कह रहे होते कि वो ताकतवर ज्यादा है और समझदार कम है, तो फिर क्या बोलना पड़ता कि शी इज मोर स्ट्रांग देन वाइज। अब यहां पे ये सब दिमाग नहीं लगाना कि सर वाइज का तो अवेलेबल है हमारे पास, वाइजर वाइजेस्ट, या स्ट्रांग का भी अवेलेबल है, स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगेस्ट। तो भाई उसकी तो जरूरत ही नहीं है। बात क्या बताई गई कि जब किसी एक एंटिटी के दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन हो तो जिस क्वालिटी को हम ऊपर रखना चाहते हैं उसकी पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर का इस्तेमाल कर लें, एज सिंपल एज दैट। So there is no point that that particular adjective has ER वाला फॉर्म or not। इसकी कोई सोच, इसके बारे में सोचना ही नहीं है आपको। और मोर स्ट्रांगर आप कर नहीं सकते, जानते हैं आप। कुछ लोगों ने भी कमेंट में लिखा था मोर स्ट्रांगर, भाई ऊपर ही पढ़ के आ रहे हो अभी जस्ट उसके एक सेंटेंस ऊपर कि मोर स्ट्रांगर नहीं हो सकता, दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं लगाते। तो ये सेंटेंस अलग था। और यहां से क्या फंडा सीखा आपने कि जब किसी एक एंटिटी चाहे वो एक इंसान है, किसी एक सामान है, उसकी दो क्वालिटीज के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जिस क्वालिटी को हम ऊपर रखना चाहते हैं उसकी पॉजिटिव डिग्री से पहले हम लगा लें क्या? मोर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए अपनी भाषा में। एक बार मैं इसको आपके नोट करने के साथ साथ इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करते चलता हूं, क्योंकि बीच में कुछ कमेंट्स आते हैं हमारे भाइयों के जो साउथ इंडिया से हैं, सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी वेरी मच। यस, सो द फोर्थ सेंटेंस and fifth sentence, they belong to the same basic concept, and the concept is what? That comparison is always possible between two entities on same quality, right? So in the first sentence, the first entity was weather of Dehradun. It was not just Dehradun, it was weather of Dehradun. So weather of Dehradun can be compared against weather of Delhi only. You cannot compare weather of Dehradun with Delhi. You have to use weather of Delhi, right? And because weather of Delhi, that should be the case. But if we write weather, that sentence will have the problem of verbosity more than required words, or what we call superfluous expression, because grammarians came up with pronoun for the only one reason, that we should avoid the repetition of noun. So pronoun का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि noun के बार-बार इस्तेमाल से बचें। जब weather का जिक्र एक बार हो चुका है तो दोबारा weather का जिक्र करने की जरूरत नहीं, उसकी जगह आपने pronoun लगा लिया that. But the second sentence lets you learn that in this sentence the comparison between singular versus singular, one city versus another city, but here one person is compared against many persons, one actor is compared against actors, so the comparison is between singular and plural, and in that case you have to use the plural form of the demonstrative pronoun that. And what is the plural form of that? That is those. That is why than, those, of. Sixth and seventh sentence is again a very very common concept.
like you cannot use two comparative degree words back to back, so we cannot use more and wiser together. And again, the seventh sentence lets you learn in the same manner that we cannot use double comparative back to back like the most and the richest. That is again the verbose superfluous. So you have to remove more and most respectively from the sentence number 6 and 7, and the sentence is absolutely error free. And now the eighth sentence, this sentence was absolutely different, in comparison to those sentences what we have discussed so far. And how was it different? So far we had compared two entities on a single quality. Like here, he and his brother, these were the two entities, and they are being compared on the quality of wisdom, that who is more wise kind of thing. But here, you are not comparing two entities, you are talking about a single person, and that person is she, and you are actually comparing the two qualities of she, right? So the quality you want to put on the high pedestal, you just need to add more before the positive quality, positive degree of that adjective, right? So अगर हमें बताना है ताकतवर ज्यादा है और समझदार कम है, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? More strong than wise. तो ये कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं, ठीक है? विकास, मैंने वही कहा, वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, द हायर यू गो द कोल्डर इट विल बी। इसको रट के मत बैठ जाओ कि द का इस्तेमाल सिर्फ सुपरलेटिव के पहले होता है, इसलिए तो आप लोगों को ये सब झटके देता रहता हूं कि सब चीजें ध्यान में रहें। विवेक, आपको विवेक आया कि नहीं कि आप क्या गलती कर रहे हैं यहां कमेंट में? बिगेस्ट होना चाहिए सेकंड में मोर देन टू के लिए। भाई यहां तुलना हो रही है, बिगेस्ट तब होता है जब किसी एक एंटिटी को सभी से बेहतर बताते हैं। तो अगर आप ये कह रहे हो कि एसआरके ओन्स द बेस्ट हाउस इन द फिल्म इंडस्ट्री, तो वहां बेस्ट लगेगा कि बाकी सारे एक्टर्स के हाउसेस उसको बेहतर, बट यहां पे दो एंटिटीज है, एक एंटिटी एसआरके हाउस और दूसरा वो। जब दो एंटिटी आ गए तो वहां कंपैरिजन है, वहां सुपरलेशन नहीं है। बात क्लियर हो गई विवेक? गॉट द पॉइंट और नॉट? वो आपको ध्यान में नहीं आ रहा कि सबसे बेहतर और वो एक एंटिटी की बात होती है, तो सभी में सबसे उस समय कंपैरिजन नहीं होता। यहां पे दो एंटिटीज हैं और जहां भी दो रहेंगे वहां पे कंपैरिजन होगा। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9, एंड इससे हमें 9 नंबर का कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा। She is the most unique lady I have ever met. She is the most unique lady I have ever met. America has been the most supreme power of the last century. Sentence number 11. This is the most rectangular room of this building. This is the most rectangular room of this building. My father owns the largest circular auditorium of this city. हाँ जी, 4 सेंटेंसेस। बैंकिंग स्पेशल कब आएगा योगेश पूछ रहे हैं। भाई नेक्स्ट मंथ की ही बारी है अब तो देखो साल भी खत्म होने को आ रहा है और ये मंथ भी, और वैसे भी 25 तारीख के बाद छुट्टियां ज़्यादा रहती हैं। हाँ जी, 1 मिनट दीजिए, फटाफट मुझे बताएं कि क्या दिक्कत लग रही है इसमें। अदिति, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश रहेगी, लेकिन किसी एग्जाम को टारगेट करके सिर्फ बैच नहीं होता है ना। आपको जितना टाइम हर चैप्टर में मुझे देना है उतना तो दूंगा मैं। चलिए, अब आपके जवाब देने का समय होता है पूरा। आइए इसे भी सीख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक यूनिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ सुप्रीम वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। पहले दोनों सेंटेंस हमें एक कॉन्सेप्ट को पक्का करने में मदद करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सेंटेंस में उन शब्दों का जिक्र हो रहा है जो ऑलरेडी हाईएस्ट डिग्री में है, इफ वी आर यूजिंग दोज वर्ड्स व्हिच आर ऑलरेडी हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ डिग्री अपने मीनिंग में ही, तो उनको किसी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव के हेल्प की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर आपको मान लो किसी ने ये कहा कि ही इज द मोस्ट परफेक्ट पर्सन आई हैव एवर सीन, तो इसका मतलब ये इंसान हो रहा है जज्बाती। परफेक्ट बोल करके भी उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल रही, बिकॉज कहा जाता है परफेक्शन इज गॉड्स बिजनेस। परफेक्शन इज गॉड्स बिजनेस। इंसान जो है वो सिर्फ एक्सेल करने की तरफ जो है उसकी जर्नी जीवन भर चलती है। आपने किसी को परफेक्ट कहा, लेकिन मतलब दिल जो है वो प्यार से बिल्कुल लबरेज है, तो वो बेचारा चुप नहीं हो रहा, वो हाँ मोस्ट परफेक्ट चिपका देता है। जैसे यहाँ पे हमने मोस्ट यूनिक कहा, अगर यूनिक शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड यूनिक? वन ऑफ इट्स काइंड, आप जैसा कोई नहीं, ये मतलब होता है। लेकिन भाई साहब जज्बाती हो रहे हैं, शी इज द मोस्ट यूनिक लेडी आई हैव एवर सीन।
अभी तक जितनी लेडीज को मैंने देखा है वो सबसे यूनिक है भैया। यूनिक बोल के तुम्हारी बात पहुंच गई सामने वाले तक, उधर जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तो यूनिक से पहले मोस्ट की कोई आवश्यकता नहीं, वो वन ऑफ इट्स काइंड है, उसके जैसा कोई नहीं है। तो कोई है नहीं, तो तुलना की कोई बात होती नहीं है वहां पे, या सबसे बेहतर है या उससे बेहतर है। तो यूनिक यूनिक वही चीज सुप्रीम के साथ है। आपने सुप्रीम का इस्तेमाल कर लिया तो सुप्रीम को मोस्ट की कोई आवश्यकता नहीं, सुप्रीम सबसे ऊपर होता है। तो अमेरिका हैज बीन द सुप्रीम पावर ऑफ द लास्ट सेंचुरी, राइट। पर्टिकुलरली वी टॉक अबाउट द लैटर पार्ट ऑफ द लैटर, देखो आ गया, इसको हम कहते हैं उत्तरार्ध। दूसरा जो पार्ट रहा यानी 1945 के बाद का जो समय है, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद का जो समय है, अमेरिका की डोमिनेंस जो है रही। पहले टसल रही रशिया के साथ, 1991 में पूरी तरीके से डिसमेंटलिंग के बाद सोवियत रशिया के अमेरिका का प्रभुत्व काबिज हो गया। तो यहां से मोस्ट हटा दीजिए। अब 11वां सेंटेंस भी यहां से भी आपको मोस्ट हटाना पड़ेगा, और मोस्ट के साथ साथ द भी हटाना पड़ेगा। या हो सकता है द मान लो किसी केस में लगा भी सकते हो, बाकी जो बिल्डिंग है वो सब, बाकी जो कमरे हैं हो सकता है वो अलग शेप के हों, वो आपके जो हैं रेक्टेंगुलर ना हो, राइट। एरिया वाइज अगर हम बात करें तो वो स्क्वायर के फॉर्म में हो तो द लग जाएगा, लेकिन मोस्ट तो हट जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से क्यों हटा रहे हैं हम? क्योंकि भाई देखो, रेक्टेंगल हुआ, ट्रायंगल हुआ, सर्कल हुआ, कोई भी जो ज्योमेट्रिकल शेप या साइज होती है वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव चीज होती है। अब आप ये तो नहीं कहोगे ना कि टुडे आई मेड द मोस्ट सर्कुलर रोटी ऑफ माय लाइफ, टुडे आई मेड द मोस्ट सर्कुलर रोटी ऑफ माय लाइफ। भैया आज तक आप रोटी कुछ और बना रहे थे, चिड़िया की टांग बन रही थी, वो हो सकती है अंडाकार बन रही हो, इलिप्टिकल शेप की बन रही हो, आज पहली बार वो वृत्ताकार बनी है, पहली बार वो वृत्ताकार बनी है। तो उसे आप क्या कहोगे? आप उसे क्या कहोगे? आप उसे कहोगे रेक्टेंगुलर। उसको मोस्ट रेक्टेंगुलर नहीं कह सकते, रेक्टेंगल रेक्टेंगल होता है। वैसे ही अब यहाँ पे हमने लगाया मोस्ट रेक्टेंगुलर, सॉरी सर्कुलर सर्कुलर होता है, वैसे हमने यहाँ पे भी मोस्ट रेक्टेंगुलर कर दिया। अब ये कैसे पॉसिबल है? रेक्टेंगल या तो होगा या नहीं होगा। भाई रेक्टेंगल कब बनता है? तो चारों भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण है, दो आपकी लेंथ है, दो ब्रेड्थ है, तो जाकर रेक्टेंगल बनेगा वहां पे। तो अब आप ऐसे कहोगे नहीं इन दोनों साइड्स में ना सिर्फ 90 डिग्री से थोड़ा सा कम है, या यहाँ पे ना 90.1 डिग्री है। भाई ऐसा थोड़ी होता है, वो होगा या नहीं होगा। वो 0.1 डिग्री से भी इधर उधर हो रहा है तो रेक्टेंगल नहीं है, फिर कुछ और है। तो ये ज्योमेट्रिकल शेप या साइज के साथ आप कभी भी मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते। और ये आखिरी सेंटेंस उन्हीं के लिए दिया गया था जो यहाँ पे रट लेते हैं चीजों को। अब यहाँ पे सर्कुलर आया तो कुछ लोगों को लग सकता है कि यहाँ पे लार्जेस्ट नहीं आना चाहिए तो सुपरलेटिव। भैया इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल ओके। सेंटेंस कह रहा है कि माय फादर ओन्स द लार्जेस्ट सर्कुलर ऑडिटोरियम ऑफ द सिटी, यानी शहर के अंदर बहुत सारे सर्कुलर ऑडिटोरियम हैं, लेकिन मेरे पिताजी का जो ऑडिटोरियम है वो शहर का सबसे बड़ा सर्कुलर ऑडिटोरियम है, इसमें क्या दिक्कत है? तो बिल्कुल सही बात है। तो बात क्या समझ में आई कि जो शब्द आपको एक तरह से साइज का एहसास कराएं उस शेप के लिए, लार्जेस्ट जैसे हमने बोला है, बिगेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, इन शब्दों का इस्तेमाल तो आप कर ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये कह दो कि माय फादर ओन्स द मोस्ट सर्कुलर ऑडिटोरियम ऑफ दिस सिटी, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सर्कल सर्कल होता है, उसमें मोस्ट सर्कुलर कुछ नहीं होता। सर्कल या तो होगा या नहीं होगा। क्वालिटी सब्जेक्टिव चीज होती है। जैसे हमने कहा कि भाई ये थोड़ा इससे बेहतर है, ये सबसे बेहतर है, तो बेहतरी में आप अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, वहां पे डिग्री को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो चीज है या नहीं है उसमें कुछ ऐसा थोड़ी कि नहीं थोड़ा सा ज्यादा बेहतर सर्कल बना है, आपका ट्रायंगल इनके ट्रायंगल से बेहतर, ट्रायंगल ट्रायंगल है, या तो ट्रायंगल बना होगा या नहीं बना होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। यहां से हमें मोस्ट को हटाना पड़ा है, लेकिन यहां पे लार्जेस्ट का इस्तेमाल बहुत सही है, क्योंकि सर्कुलर शेप के लिए ये सबसे बड़ा साइज बताया जा रहा है। तो इधर लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, इनको आप बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या फंडा निकल रहा है कि मोर या मोस्ट का इस्तेमाल प्लस कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप के पहले आप नहीं कर सकते, ये चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आपको पेपर में लार्जर या लार्जेस्ट ये सब वर्ड मिल रहे हैं, चलो आपके लिए मैं लिख भी देता हूं, लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, बिगेस्ट है, कुछ भी इन तरह के शब्द आपको मिल रहे हैं, और उसके बाद ज्योमेट्रिकल शेप आ रहा है कोई, तो ये बिल्कुल ही सही है। इसका एग्जांपल आपने यहाँ पे देखा, लार्जेस्ट के साथ सर्कुलर बिल्कुल सही है, बट यहाँ मोस्ट रेक्टेंगुलर का इस्तेमाल जो था वो गलत था। हाँ लॉन्गेस्ट भी कर लो भाई, देखो इसीलिए हम खुद ही कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, हमें किसी के बनाए कॉन्सेप्ट को रटने की जरूरत नहीं है, रूल रूल खेल के। कहाँ कोई दिक्कत आ रही है? हर एक चीज, और बिल्कुल मेरे भी दिमाग में आपको देखने मैं सेंटेंस लिखता हूँ, कई बार थोड़ी देर सोचता हूँ, 10 सेकंड सोचूंगा, या पहले मैंने मेरे माय ब्रदर यहाँ पे लिखा, फिर मेरे को ध्यान में नहीं, पहले ये लिखूं फिर ये दूं। तो मेरे दिमाग में भी हर चैप्टर की मैपिंग है कि हर एक चैप्टर में कहाँ से क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मैं आपका दिमाग बिल्कुल बिल्कुल अपने दिमाग से तैयार करना चाहता हूँ। हर एक चैप्टर में ये बात ध्यान में रखो, खुद ही कॉन्सेप्ट बना रहे हो, जरूरत ही नहीं। और क्योंकि जब गलत होगा उससे चीजें हम सीखेंगे तो फिर हमें चीजें याद रहेंगी। और अब आप देख रहे हो कि जितने भी मोस्ट वाले थे सब लगभग मैंने एक साथ क्लब कर दिए, जितने भी मोस्ट वाले क्वेश्चन थे वो सब मैंने एक साथ क्लब कर दिए कि भाई क्वालिटी वाला भी ले लो कि यहाँ पे भी मोस्ट मोर नहीं लगता, यहाँ पे शेप या जो आप ज्योमेट्रिकल शेप है उनके पहले भी मोर मोस्ट नहीं लगता, और कब लगता है लार्जेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, वो भी सीख लिया। तो दिमाग हमारा तब चीजों को रिलेट कर पाता है, क्योंकि एक तरह से जुड़ी हुई चीजें एक साथ दिमाग को खुराक के तौर पे दी गई हैं। तो ये जो मेरी मेहनत है उस मेहनत को आपको भी दिमाग में रखते चलना है कि आपका भी दिमाग बिल्कुल इन चीजों के कॉन्सेप्ट को अपने पास हमेशा रखे, ढंग से रजिस्टर करे। हिमांशु सर आपका बिगेस्ट फैन ऑटोग्राफ कहाँ से मिलेगा आपका? सर मेरा ऑटोग्राफ आप लोगों के पास है हमेशा ही। ऑटोग्राफ का क्या करना है? मैं तो हमेशा ही आप लोगों के ऑटोग्राफ उनके लिए जाते हैं जिनके पास आप पहुंच नहीं सकते। मैं तो रोज पहुंचता हूं आपके पास और आप हमेशा ही मेरे साथ हो। ऑटोग्राफ तो कभी कभार मिले, हम तो रोज मिलते हैं भाई। करियर बिल पे रहो, इतने बैचेस, इतने कोर्सेज, रोज मुलाकात होगी हिमांशु। बाकी जब आप सफल होने के बाद मिलेंगे तो फिर आप अपनी इच्छा पूरी कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लंबी लंबी अंग्रेजी और नियम और लाल हरा नीला पेन का इस्तेमाल करना और रटना सब झंझट से मुक्त हैं आप अब अंग्रेजी में। इससे फायदा पता है क्या होगा? आप जब जैसे कोई भी एग्जाम लिखने जाओगे ना, अपने ही नोटबुक को उठा करके अगर 1 घंटे में सारा चैप्टर रिवाइज कर लिया तो पूरा ग्रामर कवर हो जाएगा। फिर किताब नहीं, किस किताब से पढ़ूं, उस किताब से पढ़ूं, फिर किताब में आपको समझ नहीं आता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, किताब में कोई इतनी मोटी है, कोई ये है, कुछ वो है। तो यहाँ पे चीजें बिल्कुल आसान है, आपकी बनाई हुई चीज है, आपने 2 घंटे में सारा का सारा चैप्टर रिवाइज कर जाओगे। हैंडआउट भी वैसे बनाया हुआ है, तो बताइए आपको कोई कॉन्सेप्ट ना छूटे, और क्लास में भी कुछ छूटने की गुंजाइश नहीं रहती। बिल्कुल सुजीत 220 250 में बिल्कुल आ जाएगा। आज तो खुद देखोगे आप, फ्री में 50 में 50 लेना कितना आसान है। अभी थोड़ी देर 11:30 से बैच शुरू है आज, क्योंकि शुरुआती क्लासेस थी तो ऐप पे भी जाती हैं फ्री, और मैं अपने चैनल पे भी डालूंगा। तो बहुत प्यार से 50 से 50 नंबर लिया जा सकता है फ्री में, और पेपर बिल्कुल आसान है। ओके हाँ, तो हमारे सर यहाँ पे बता रहे हैं कोऑर्डिनेटर की शुरुआत की 5 क्लासेस फ्री होंगी आपके लिए, कि आपको भी पैटर्न का पता लगे, ठीक है? तो जो प्रैक्टिस बैच है उसकी 5 क्लासेस फ्री हैं। उसके बाद जो है फिर जो लोग पेड होंगे बैचेस में वही फिर उनको प्रैक्टिस करेंगे साथ में, और इतने प्रैक्टिस के बाद आपका दिमाग बिल्कुल तैयार हो जाता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हमें 9, 10, 11, 12, 13वें नंबर का सेंटेंस अगेन। राजू हिरानी is
better than any director in Bollywood. This building is the best than any other building in this locality. Sunil Grover is better than all other satirists in India as of now. 3 सेंटेंस और हैं आपके पास यहां पे. अब देखो ये तीनों सेंटेंस अगेन एक तरह के कॉन्सेप्ट के साथ हैं और इसलिए इनको क्लब किया है मैंने आपके लिए और इनको ध्यान से दिमाग में अपने बिठा लेना क्या है. अभी कमेंट मत करना, बस समझते चलो, जो बोल रहा हूं उसको सुनते चलो आप. देखो पहला सेंटेंस जो है राजू हिरानी इज बेटर देन एनी डायरेक्टर इन बॉलीवुड. अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो आपको साफ साफ समझ आ रहा है कि आप कहना यही चाहते हैं कि राजू हिरानी इज द बेस्ट डायरेक्टर. यानी जो आपका भाव है वो है सुपरलेटिव. आप ये कहना चाहते हो कि राजू हिरानी बेस्ट डायरेक्टर है. मींस द आइडिया व्हाट यू वांट टू पुट फॉरवर्ड इज सुपरलेटिव, बट द स्ट्रक्चर व्हाट यू आर यूजिंग टू पुट फॉरवर्ड दैट आइडिया इज कंपैरेटिव. विचार आपका सुपरलेटिव, लेकिन उस विचार को व्यक्त करने के लिए जिस सेंटेंस के स्ट्रक्चर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर कंपैरेटिव है, बेटर देन लगा है. तो ये कॉन्सेप्ट, ये तीनों सेंटेंसेस इन्हीं तरह के स्ट्रक्चर के लिए हैं जब सेंटेंस का आइडिया सुपरलेटिव हो बट उसको लिखा जाए कंपैरेटिव में. तो क्या गड़बड़ियां इसमें की जाती हैं, कैसे पेपर में आपको ट्रिक किया जाएगा, वो सारे तरीके आप यहां पे देख रहे हैं. सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि पहले वाले सेंटेंस में यहां एनी के बाद आपको लगाना पड़ेगा अदर देन एनी अदर डायरेक्टर इन बॉलीवुड. इस बात को समझते हैं क्यों लगाना पड़ रहा है और ये अदर काम कर क्या रहा है. जैसे मैंने कहा राजू हिरानी इज बेटर देन एनी डायरेक्टर इन इंडिया. तो अभी क्या है कि अगर मान लो मैं एक सर्कल बनाऊं और इस सर्कल के अंदर सारे डायरेक्टर आ गए, राइट. तो इसी में आपके राजू हिरानी भी हैं, इसी में अनुराग कश्यप भी हैं, राइट. इसी में करण जौहर भी हैं, इसी में आनंद एल रॉय भी हैं, इसी में इम्तियाज अली भी हैं, राइट. तो ये कैसे कंपैरिजन हो पाएगा, क्योंकि वहां तो एक ग्रुप हो गया और उस ग्रुप में एक बेस्ट होता है. जैसे पूरी क्लास में एक बच्चा बेस्ट है, पूरे डायरेक्टर से जगह इकट्ठा उसमें से एक को आज अवार्ड मिला बेस्ट डायरेक्टर का. लेकिन आप यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं, आप राजू हिरानी को अलग कर रहे हैं, उनको एक एंटिटी बना रहे हैं और उनको छोड़ करके बाकी सारे डायरेक्टर एक सर्कल के अंदर हैं. यानी राजू हिरानी को हमें सर्कल से बाहर निकालना पड़ेगा और इस सर्कल से बाहर निकालने के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, अदर का. जैसे ही आपने कहा देन एनी अदर डायरेक्टर, इसका मतलब क्या कि अब राजू हिरानी यहां से आगे बाहर, इधर राजू हिरानी हो गए, ये एक एंटिटी बन गए ए, और इनको छोड़ करके इनकी जगह हो गई यहां पे खाली, तो इनको छोड़ करके बाकी यहां पे बी एंटिटी हो गई. और तुलना के लिए हमेशा ही 2 एंटिटीज की आवश्यकता होती है. आज क्लास के स्टार्टिंग से मैं यही बोल रहा हूं आपको, राइट. सो वी नीड 2 एंटिटीज फॉर एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन एंड बिकॉज़ वी आर कंपेयरिंग राजू हिरानी विद अदर डायरेक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, तो वहां पे अदर डायरेक्टर्स एक साथ आ गए, राजू हिरानी अलग आ गए. और एक वर्सेस बहुत की तुलना तो बिल्कुल हो सकती है. पीछे हमने शाहरुख खान के एक घर मन्नत की तुलना बाकी एक्टर्स के घरों के साथ की है. तो इस सेपरेशन के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड द अदर डायरेक्टर्स इन अदर सर्कल, और वहां से बाहर निकालने के लिए इनको राजू हिरानी को हमें यहां पे क्या लगाना पड़ता है, अदर. जैसे हमने एनी अदर किया, एनी डायरेक्टर किया था तो उस सर्कल में राजू हिरानी भी थे, लेकिन एनी अदर जैसे कर दिया तो राजू हिरानी अपने आप बाहर आ गए. तो इसलिए यहां पे अदर लगाया जाता है. जो बच्चे अलर्टनेस के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो इस बात को रट लेते हैं कि ऐसे सेंटेंस में एनी अदर लगता है. आप में से कुछ ऐसे अलर्ट स्टूडेंट्स ने ये जवाब भी दिया, लेकिन इन अलर्ट स्टूडेंट को फंसाने के लिए फिर अगले स्ट्रक्चर दिए जाते हैं. अब यहां पे देखें, यहां पे एनी अदर लगाया हुआ है, तो अब क्या करोगे, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा सेंटेंस के पहले पार्ट की तरफ. यहां पे लिखा गया दिस बिल्डिंग इज द बेस्ट देन एनी अदर. भाई साहब आपने देन का इस्तेमाल किया है, तो कंपैरिजन चल रहा है इस बिल्डिंग का इस लोकेलिटी की बाकी बिल्डिंग्स के साथ. तो यानी अगेन तुलना सिंगुलर वर्सेस प्लूरल है और तुलना के लिए कंपैरिजन के लिए डिग्री लगती है कंपैरेटिव. तो हम यहां से इस द बेस्ट को हटाएंगे और यहां पे क्या करेंगे, बेटर करेंगे. दिस बिल्डिंग इज बेटर देन एनी अदर बिल्डिंग इन दिस लोकेलिटी. तो पेपर में 2 पैटर्न में आपको परेशान करते हैं. कई बारी इस अदर को नहीं लगाएंगे और वो एरर होगा और आप उसी पार्ट में एरर होगा, अदर लगाकर आप सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं. और दूसरा तरीका क्या है कि अदर तो लगाएंगे लेकिन पहले वाले पार्ट में बड़े प्यार से सुपरलेटिव डिग्री लगा देते हैं. तो वो गलत है. हमें क्या लगाना है, कंपैरेटिव, बेटर. और क्यों सुपरलेटिव का अंदाजा बहुत सारे लोगों को नहीं लगता उस समय पेपर के प्रेशर में, क्योंकि विचार तो सुपरलेटिव ही. The theme, the idea what you want to present with these comparative structures is superlative idea. That is why in a precise situation of an examination or a paper examination paper, you are not able to figure it out. यार ये तो superlative दिया है, then के साथ ही सब ध्यान में रखो कहां छेड़ सकते हैं. और अब आ जाओ तीसरा छेड़ने का तरीका. यहां पे क्या दिया हुआ, सुनील ग्रोवर इज बेटर देन ऑल अदर साइटिस्ट इन इंडिया. साइटिस्ट होता है व्यंग्यकार, लेकिन इधर क्या देख रहे हैं आप, ऑल अदर आ गया. अभी तक के दोनों में एनी अदर था, यहां पे ऑल वर्ड आ गया. इस पे निगाह रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जब आप ऑल अदर करेंगे तब ऑल हो जाएगा प्लूरल. एनी था सिंगुलर, पीछे प्रोनाउन में पढ़ के आ रहे हो, एडजेक्टिव में पढ़ा है, क्योंकि ये शब्द प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों हैं. ऑल अदर के बाद आपको सटायरिस्ट से करना पड़ेगा, यानी बाकी व्यंग्यकारों से बेहतर हैं. तो यहां से फंडा हमें क्या पता लगा कि एनी के बाद आप लगाते हैं क्या, एससीएन, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन. एनी के बाद क्या लगाते हैं, एनी अदर लगा लो यहां पे एनी की जगह पे, कि ध्यान में रहे. एनी अदर अगर दिया हुआ है तो उसके बाद आप लगाते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन. जैसे एनी अदर डायरेक्टर शब्द सिंगुलर था, यहां पे भी बिल्डिंग सिंगुलर थी, लेकिन वहीं पे जब हमने ऑल अदर अगर आपको दिख रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीसीएन करना पड़ेगा, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन. तो ये इनका मतलब है दिस इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन और नीचे वाला जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है. इन तीनों सेंटेंस को एक साथ बताया है, बिल्कुल दिमाग में रखना. देखो 15 के करीब सेंटेंसेस हमने किए और हर एक सेंटेंस एक कॉन्सेप्ट बता रहा है. तो ये तरीका है, इसको मैं डिडक्टिव मेथड कहता हूं. ये बिल्कुल अलग है और इसके सारे आप ध्यान में रख सकते हैं. चलिए इसको नोट कर लीजिए. तो देखो हमारे कौन से भाई गए, गौरव यहाँ क्या लिखा भाई, एनी लिखा है ना. एनी के साथ क्या लगाओगे, सिंगुलर तो डायरेक्टर्स थोड़ी लगेगा, डायरेक्टर सही है. ऑल के साथ सटायरिस्ट. प्रभात जी कह रहे हैं सुपर्ब. तो प्रभात बिल्कुल भाई, सुपर्ब तो बिल्कुल है, बहुत अच्छी बात, समझ में आ रही चीजें और हमें इन्हीं समझदारियों का इस्तेमाल अपने पेपर में करना है.
आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, आप प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी के सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस कल मिले हैं मुझे कि सर ये सिर्फ सीजीएल के लिए है क्या, तो भैया पेपर में वही चीजें हैं ऊपर नीचे करके दी जाती हैं, तरीका सीखोगे हर जगह हेल्प करेगा वो। प्रदीप कह रहे हैं सर मैं झारखंड से हूँ, अभी तुरंत वोट दे के आया हूँ और आज लेट हो गया, चलो कोई बात नहीं। जेबीके जी कह रहे हैं सर इंग्लिश से प्यार हो गया है, बहुत बढ़िया। संजू की 20वीं क्लास नहीं चल रही है, चलिए